हेलो स्टूडेंट, खत्री ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास का मैथ्स सब्जेक्ट का छठा चैप्टर ट्रायंगल्स। तो आज हम ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं, एमसीक्यू वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ सच दैट AB is equal 12 centimeter, DE 14 centimeter. Find the ratio of area of triangle ABC and DEF. इसमें बेटा हमने थ्योरम की थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं पहले पिक्चर बना देता हूं। ये दो ट्रायंगल दिए हुई हैं, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल हमारी DEF। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिया हुआ है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, सिमिलरिटी का साइन है। AB की मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर एंड DE 14 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो दोनों का एरिया जो हो जाएगा DEF एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB 12 का स्क्वायर अपॉन DE 14 का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होगा। 12 का स्क्वायर हमारा 144 और 14 का स्क्वायर 196। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा, इसको भी 2 से 2 9 जा और 2 8 जा, और छोटा हो जाएगा 2 से 36 अपॉन 49। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 36 अपॉन 49, बी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी। हम ट्रायंगल अपना बना लेते हैं। इसमें ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, और डी ई एक लाइन है, डी पॉइंट हमारा ए बी पर है और ई जो है ए सी पर है। इस प्रकार से है कि डी ई पैरेलल बी सी। तो ये हमारी दोनों साइड जब पैरेलल हैं तो ये एंगल डी और बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होकर इक्वल हो जाएंगे। एंगल ई जो हमारा इक्वल होगा एंगल सी के, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तब ये दो ट्रायंगल हमारी बनती हैं, एक ए डी ई और दूसरा अगर इसमें से हम निकालें बड़ी ट्रायंगल जो थी हमारी ABC। अब क्योंकि इसमें ये एंगल इनके एंगल जो D है वो B के इक्वल है और E है जो वो C के इक्वल है, एंगल A दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर होंगी। एंगल 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 सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ADE सिमिलर ABC करेक्ट है। सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनका एरिया उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों ट्रायंगल का AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशंस भी जो हमारी इसमें दी हुई है वो भी सही है। थर्ड देखते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE एरिया ABC, दोनों का एरिया। अब की बार उन्होंने ADE पहले लिया है और AB ये साइड, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला जो है वही करेक्ट होगा, ये उल्टा दिया हुआ उन्होंने, रेसिप्रोकल करके दिया हुआ है। तो अब इसमें देखो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली थर्ड, ये हमारा सही नहीं है, ओनली फर्स्ट, क्योंकि दो हमारे सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये आंसर हमारा होगा सेकंड और फोर्थ भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर, ये पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही होगी, PB and QA are perpendicular to segment AB if OA 5 सेंटीमीटर, इसमें लिख लेते हैं हम OA, ये वाला हो गया 5 सेंटीमीटर, PO 7 सेंटीमीटर, ये 7 है। देन एरिया QOA
QOA, ये वाला इस ट्रायंगल का एरिया है हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ POB, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। पहले देखो ये क्या, ये दोनों ट्रायंगल QOA सिमिलर है, ट्रायंगल QOA सिमिलर होगा ट्रायंगल BOP के। ये एक एंगल जो हमारा आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इससे इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि दो लाइन एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। क्योंकि ये पैरेलल है और PA एक ट्रांसवर्सल लाइन, तब ये हमारा एंगल A और P ये कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और दो ट्रायंगल्स के जब कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो गए तो वे दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर होंगी। और सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर उनके एरिया के इन प्रोपोर्शनल होता है। तब हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया पहले हमने जो ट्रायंगल लिया था QOA अपॉन एरिया। अब देखो Q एंगल B के इक्वल है तो यहां पर B लिखा जाएगा, OP, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। OA का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होता है। OA है हमारे पास 5 का स्क्वायर और OP है 7 का स्क्वायर। एरिया हमारा QOA का ये हमें गिवन था 150, देन एरिया BOP इक्वल 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया BOP किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 150 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 25। इसको 6 पर ये कैंसिल होकर 49 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 294 हमारा बी ऑप्शन है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरिया आर इन रेशियो 16:25। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। इनका जो एरिया है उसका 16:25। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज, हाइट में रेशियो बताना है, परपेंडिकुलर हाइट होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसी हैं आपस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्वल एंगल, ऑल एंगल आर इक्वल, ये गिवन है एंगल, जैसे एंगल ये हमारा इसके इक्वल होगा और ये इसमें हाइट है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर बाय एंगल सिमिलरिटी भी सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के भी इन प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इनका एरिया दिया हुआ हमारा 16/25, तो ये हाइट h1 ले लेते हैं और ये हाइट h2 ले लेते हैं। h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, ये h1 रेशियो h2, तो उनकी हाइट में रेशियो आ जाएगा 4:5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। देखो इसमें बहुत नजदीकी देते हैं, 5:4 भी दिया है, 4:5 दिया है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, तो हमें वो इससे पता चलेगा, पहले हमारा 16 है तो पहले 16 की तरफ क्या था 4, तो हमारा 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ABC, ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AB 3 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर। एंगल A का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं,
इसमें हमारा एक थ्योरम था, पहले 10th क्लास में कराया जाता था, अभी 10th क्लास में थ्योरम नहीं कराया गया, क्योंकि जो बाइसेक्टर जिस एंगल को जिस रेशियो में उसकी साइड्स बनाती हैं उसी रेशियो में अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हमारा ये 3 है तो ये इस तरफ 3 हो जाएगा और ये 4। अगर हमारा ये पॉइंट डी है देन बी डी रेशियो डी सी, ये भी हमारा किस रेशियो में हो जाएगा 3:4। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी होगा। जिस रेशियो में एंगल बना रहे हैं उसी रेशियो में वो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a parallelogram with diagonal AC if line XY is drawn such that XY parallel AB। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, लाइट कलर में ये A, B, C एंड D डायगोनल दिया हुआ है AC, और एक लाइन पैरेलल बनाई गई है। इफ ए लाइन XY इज ड्राउन सच दैट XY पैरेलल AB, AB के पैरेलल है XY, ये यहां तक है। हम इसको कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा और आगे Z तक ले लेते हैं, क्योंकि XY जो पैरेलल है AB के, तो XY पैरेलल CD के भी होगी और CD जो पैरेलल होगी YZ के भी होगी। तब हमारा इस ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ऐसे ले लेते हैं। ABC में C को ऊपर रख लेते हैं, A, B और C। इसमें AC पर BC पर X है और AC पर Y है, ये जो पैरेलल है। तो हमने निकालना है इसमें BX अपॉन XC, BX अपॉन XC, इसी को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं BX अपॉन XC किसके इक्वल होगा AY अपॉन YC, या फिर XY सिमिलर करके XY अपॉन AB। इन चारों ऑप्शन में चेक करो क्या ये सही है। BX AY अपॉन YC नहीं है, XY ये भी नहीं है। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसी में ट्रायंगल है हमारा ACD। ACD में A, C और D, AC पर Y है और AD पर Z है। इसमें हमारा ट्रायंगल इसमें हो जाएगा AC, इस जैसे इसमें लिया हमने BX अपॉन XC, तो इसमें हमारा आया था AY अपॉन YC, इसमें AY अपॉन YC, इसी को ले लेते हैं AY अपॉन YC किसके इक्वल होगा AZ अपॉन ZD। तो इसमें AY अपॉन YC इक्वल AZ अपॉन Z, AZ अपॉन ZD हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हो गए, हम इसको ये इसके इक्वल हो जाएगा BX अपॉन XC इक्वल किसके हो जाएगा AZ अपॉन ZD। ऑप्शन में चेक करेंगे AZ अपॉन ZD, C हमारा आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC गिवन दैट DE पैरेलल BC, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, DE इसमें BC के पैरेलल है। D इज मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये बोथ आर इक्वल ऑफ AB। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है AC का मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ AE और EC, AE EC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जब AC का मिड पॉइंट E है तो AE और EC तो 1:1 होगा। जब मिड पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इसमें आंसर B हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस, शायद ये कुछ पूछना कुछ और चाह रहा था, उसने कुछ और लिया, तो ये 1:1 ही आंसर होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, AC 15 सेंटीमीटर, DE पैरेलल BC। पहले हम पिक्चर से क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होता है तो पहले हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AC कितना है 15 सेंटीमीटर है, DE पैरेलल BC के, DE कोई एक लाइन सेगमेंट है, DE ये BC के पैरेलल है, और AB अपॉन AD ये दिया हुआ है 3, इसको 3:1 लिख सकते हैं, 3/1। EC फाइंड करना हमें, AB और AD ये दिया हुआ, अगर ये 3 है तो ये हमारा 1 है, तो 2 पार्ट इस तरफ रह जाएगा, 3/1 है, तो ये 1:2 में डिवाइड करता है DAB को। हमें EC फाइंड करना है इन ट्रायंगल ABC। DE पैरेलल किसके है, BC के, तो हमारी इसमें BPT के द्वारा क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB कर लेते हैं हम इसमें, और AE अपॉन AC। BPT AD हमारा 1 है और AB 3, उसी प्रकार से AE फाइंड कर लेंगे हम, और AC दिया हुआ है 15, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3AE इज इक्वल 15, देन AE इक्वल 15/3, 5, AE हमारा हो जाएगा 5। तो देखो ऊपर जब 5 हो गया तो उसने क्या पूछा था, EC कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये टोटल कितना था 15 सेंटीमीटर था। वैसे भी अगर हम इसको डायरेक्ट ओरली निकालना चाहें तो क्योंकि ये 15 है और 1:2 में है, तो इस तरफ भी 1:2, 1 पार्ट ऊपर 2 पार्ट नीचे। 15 का अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट 5 होगा और 2 पार्ट 10 होंगे, तो EC हमारा 10 सेंटीमीटर, इसमें सेकेंड ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, DE पैरेलल BC एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। इसमें से कौन सा, देखो इसमें फिर उससे वही आ जाता, ADE और ABC क्या है, आपस में हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, ADE और ABC सिमिलर होंगी। AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये बाई किसके हो जाए, पहला, दूसरा हमारा BPT से हो जाएगा, DE इक्वल BC/2। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें दिया होगा कि D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो ये ऑलवेज आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें आंसर हमारा फर्स्ट और सेकंड बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रायंगल ABC and triangle ADE are similar. Which of the following is true? ABC and ADE are similar. इनको अलग से भी बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा ABC and ADE बोथ आर सिमिलर। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, EC अपॉन AC, EC इसमें ही लेंगे हम, EC अपॉन AC, AD अपॉन DE, AD अपॉन DE ये सही नहीं होगा। दूसरा BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, और CE अपॉन DE ये भी सही नहीं होगा। तीसरा AB अपॉन AD, BC अपॉन DE ये हमारा सही हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल्स में। ऑल ऑफ दी अबव नहीं, C इसमें आंसर सही होगा। एक बार इसको अगर और ज्यादा क्लियर करना है
तो इनको जिस प्रकार से जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिखकर ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल ADE कर सकते हैं। और फिर इसको चेक कर लें EC इसमें नहीं है, इसमें EC पिक्चर से ही करना पड़ेगा, बड़ी ट्रेंगल्स में है, ठीक है। तो इसमें हमारा C पोर्शन, C जो ऑप्शन है वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्रेंगल CAB एंड FED AB अपॉन EF इन ट्रेंगल CAB एंड FED AB अपॉन EF, दो ट्रेंगल बना लेते हैं पहले इसमें। CAB एंड ट्रेंगल FED AB अपॉन EF ये ले लेते हैं। BC अपॉन AB अपॉन EF इक्वल BC अपॉन FD, ये इसमें BC और FD। तीसरा AC अपॉन ED। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है इसमें कौन सी ट्रेंगल होगी। तो देखो इसमें ये इस प्रकार से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी प्रकार से लिख लेते हैं। ABC ट्रेंगल ABC सिमिलर होगा ट्रेंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कर लिया करो। EFD ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी इसको। अब इसको मैच करो, इसमें EFD ABC हमारा C ऑप्शन जो है सही होगा, बाकी ABCDEF गलत होगा। CAB और DEF CAB बीच में आ जाएगा, DEF ये भी सही होगा। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, CAB और ये गलत होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा भाई, दो ऑप्शन सही दिए हुए हैं इसमें, एक ही क्वेश्चन में शायद एग्जामिनर से कुछ मिस्टेक हो, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A tower of height 24 meter casts a shadow 50 meter. At the same time, a gulf of height 1.8 meter casts a shadow. Find the length of shadow of gulfs. देखो पहले एक टावर बना लेते हैं इस प्रकार से, उसकी छाया हाइट कितनी है 24, छाया कितनी दे रहा है 50, शेडो की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 50 मीटर है। उसी समय एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर, उसकी लेंथ कितनी होगी। हम इन दोनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और देखो ये 90 डिग्री, ये 90, हाइट दोनों की सेम है, जो एंगल्स होगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सूर्य की किरणें एक समय पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करती है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये ट्रायंगल हमारी सिमिलर। क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो ए बी इसमें 24/50 इक्वल किसके हो जाएगा 1.8/x, लेंथ को हम x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इक्वल 50 × 18/24। यहाँ 1.8 था, इसका डेसिमल हटाकर नीचे 10 कर लेते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से 4 पर, 6 से 3 पर, 15/4 डेसिमल में करेंगे 3.75। ये लेंथ आ जाएगी शेडो की 3.75 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if the distance between the top of two trees 20 meter and 28 meter is 17 meter, then the horizontal distance between tree. कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है, हम उसको हमेशा ही बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन में लेते हैं। ये मान लिया दो पेड़ हैं, एक की हाइट है हमारी 28 मीटर और एक की हाइट है 20 मीटर। उनके टॉप के बीच में जो हाइट है, डिस्टेंस है, लेंथ है, वो है 17 मीटर। हमें इनके बेस के बीच में निकालना है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन इस प्रकार से पैरेलल बेस के ऐसे ले लेंगे और ये एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अपोजिट साइड ये 20 है, ये भी 20 हो गया। ये टोटल 28 था, 20 नीचे तो ऊपर क्या हुआ 8। अब हम इस ट्रायंगल में ए बी सी ऐसे मान लेते हैं। इसमें हम ये राइट एंगल है, इसमें बी सी बेस निकाल लेते हैं। तो बेस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 17 स्क्वायर 289 और 8 स्क्वायर 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 2 2। बेस स्क्वायर 225, 225 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15। तो दोनों पेड़ों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 मीटर। तो ऑप्शन में हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए राइट ट्रायंगल्स एबीसी, पिक्चर दिया हुआ है। ए परपेंडिकुलर बीडी, यहां पर बी है, ये परपेंडिकुलर इज ड्राउन ऑन द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाला गया है राइट एंगल वर्टेक्स से। Which of the following does not given the ratio of the area of triangle ABD and ACB? अब ये बहुत सारे ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ABD, हमारा A इसमें D90 का है तो हम ACB ले लेंगे। यहां पर D90 है, यहां पर B90 है, ए दोनों में कॉमन है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ए बी डी को क्या लिखा जाएगा, ए सी बी। अब इन दोनों का एरिया जो है ए बी डी, एरिया ए बी डी अपॉन एरिया ए सी बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होगा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर सही है पहला। दूसरा ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए डी फर्स्ट थर्ड है और ए बी ये भी सही है। फिर ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ए बी और ए डी यहां नीचे क्या है ए सी है तो ये गलत है सी। और बी डी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर ये भी सही है। तो उसने पूछा था कौन सा इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, कौन सी रेशियो गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। सी इसमें इसको सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एरिया के इक्वल इन प्रोपोर्शनल में ये नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC such that AB is equal 3, BC is equal to CA 2.5। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, AB 3, BC 2 सेंटीमीटर और CA 2.5। DEF इज सिमिलर ABC, एक और ट्रायंगल ABC के D, E और F ये दिया हुआ है कि ये सिमिलर है, इसके दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। EF 4 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देन द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं तो उनका पैरामीटर भी उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उनकी साइड होती हैं। तो अब देखो ये 2 और ये 4 है तो ये 1:2 में है तो इनका पैरामीटर भी 1:2 में होगा। हमारा ABC का पैरामीटर टोटल कितना है 3 + 2 5 + 2
7.5, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 7.5 मीन 15 सेंटीमीटर। तो DEF का पैरामीटर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस 6 चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने एक पहली वीडियो में किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू।